हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट में आज फिर से एक इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल कर ले। चलिए बनाते हैं। देखिए, प्रश्न वाला 2 का ए में दिया हुआ है। ये क्या है? 1 नंबर में निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए। देखिए, पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानने से पहले ये बात जान लीजिए कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे में देख लीजिए। देखिए, 1 गुने 1 करेंगे, 1 गुने 1 क्या होगा? 1 होगा। फिर 2 गुने 2 करेंगे, क्या होगा? 4 होगा। फिर 3 गुने 3 करेंगे, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसी को क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। और एक बात को ध्यान देना है कि किसी भी संख्या के अंत में कोई भी संख्या उसके अंत में 2, 3, 7, 8 और 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो हो। क्या हो? सिंगल जीरो हो यानी विषम संख्या हो तो उसका वर्ग नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब प्रश्न बनाते हैं। देखिए, प्रश्न बनाते हैं हम। तो देखिए, 1 नंबर में दिया हुआ है निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए। तो पूर्ण वर्ग बताए थे जिसको किसी भी संख्या को सेम से गुना किया जाए। किसी भी संख्या को सेम संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसी को क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग बोलेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है? 4 है, 4 चक 16 करेंगे, 4 गुने 4 तो क्या आएगा? 16 आएगा। तो इसमें कौन कौन है? तो देखिए, 16 है, फिर क्या है? 25 है, क्या है? 25 है, फिर कितना है? 36 है। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। 25 का 5 हो जाएगा वर्ग और 36 का 6 हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है निम्नांकित में कौन से संख्याओं के सम संख्याएं होंगी। देखिए, निम्नांकित में कौन से संख्याएं के सम संख्याएं होंगी। तो देखिए, इसमें कौन सम संख्या होंगे? तो देखिए, एगो वर्गमूल क्या होगा? 16 होगा, 138 होगा और हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तीसरा नंबर में दिया हुआ है निम्नांकित में कौन सी संख्या विषम संख्या है। निम्नांकित में कौन सी संख्या विषम संख्या है? तो विषम संख्या जो 2 से भाग न लगे तो उसी को क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो ये क्या होगा? 1 हो जाएगा 19 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा? 137 का स्क्वायर और फिर कितना हो जाएगा? 525 का स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 1, 2, 3 यही हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 4 नंबर में दिया हुआ है निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या सम संख्याओं के वर्ग है। सम संख्याओं के वर्ग है तो कौन हो जाएगा? ये देखिए, 144 हो गया, 256 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? सम संख्या बोल रहा है तो कितना हो जाएगा? फिर 81, 22 और 500 यही होगा हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये और ये वाला और ये 3 को हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 5 नंबर में दिया हुआ है निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या विषम संख्याओं के वर्ग है। तो इसमें पूछा था सम संख्याओं के वर्ग और इसमें क्या पूछ दिया? पूर्ण वर्ग विषम संख्याओं के वर्ग। तो विषम क्या होंगे? 2 से भाग नहीं लगेंगे तो क्या हो जाएगा? 121 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा और 11,201 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 1, 2, 3, 4 यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए, 6 नंबर में दिया हुआ है निम्नांकित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। निम्नांकित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो हम एक बात बोले थे, आपको याद होगा, अभी बताए थे, जो किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो हो यानी विषम संख्या हो तो उसका क्या होगा? वर्गमूल नहीं होगा। शून्य विषम संख्या हो तो उसका वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसमें देखिए,
सिंगल जीरो है नहीं, सम है यानी दो गो जीरो है, दो शून्य है तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि दो शून्य है, एक शून्य रहता तो वर्ग नहीं होता, ये क्या हो गया, वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। अब देखिए 9000 में, देखिए 9000 में एक दो तीन, तीन क्या विषम संख्या है, यानी तीन गो शून्य है, एक दो तीन, तीन शून्य है, अगर दो शून्य रहता तो हो जाता, लेकिन ये तीन शून्य है तो ये नहीं होगा। अब देखिए 10,000 में देखिए क्या है, एक दो तीन चार, चार शून्य है, यानी विषम संख्या नहीं है, तो चार संख्या, शून्य की संख्या कितना है, चार गो है, तो इसका क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। इसमें देखिए दो दो चार पाँच है, तो इसका नहीं होगा, किसी इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि शून्य क्या है, विषम संख्या में है, यानी एक दो तीन चार पाँच संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें दो दो चार दो छः गो है, इसमें क्या है, छः संख्या है, यानी सम संख्या है, तो इसका भी पूर्ण वर्ग होगा, यानी एक दो और तीन, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर में दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कि कथन सत्य हो। तो देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है, 1 नंबर में दिया हुआ है 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, यानी किस पर अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस पे अप्लाई करेंगे इसको, देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, तो देखिए इस पर बैठा दीजिए इसको मान, तो 19 प्लस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, फिर इस पर बैठाइए 19 माइनस 18 हो जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिए, 9 8 17 का 7 हासिल 1, 2 1 3 का 3, 37 गुना कितना हो जाएगा, 19 में से 18 गया तो कितना बचेगा, एक बचेगा, तो इतना इसका कितना आ जाएगा, 37 गुने 1, तो क्या आ जाएगा 37, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 37 होगा, क्या होगा 37 से इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसको प्लस, देखिए इसमें एक का अंतर हो रहा है, तो 19 प्लस कितना 18 कर दिए तो कितना 37 आ गया, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर में दिया हुआ है 25 का स्क्वायर माइनस खाली स्थान का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 24, तो देखिए इसको जोड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या क्या अंतर है, तो यहाँ देखिए 25, यहाँ क्या था, एक का अंतर था, 18 और 19 था, और यहाँ माइनस था, तो यहाँ क्या होगा, 24 होगा, 24 होगा ना, 24 माइनस 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया क्या, 24, इसमें क्या भराएगा, 24 भराएगा। अब देखिए तीसरा नंबर में दिया हुआ है 132 का स्क्वायर माइनस 131 का स्क्वायर, तो क्या करना है, इसको जोड़ देना है, यही सूत्र अप्लाई करना है, सभी में यही सूत्र अप्लाई होगा, क्या एक का अंतर हो रहा है, एक का अंतर है, तो इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब देखिए चौथा नंबर में दिया हुआ है डैश स्क्वायर माइनस 419 स्क्वायर बराबर 839, देखिए यहाँ 419 है तो यहाँ क्या होगा, 420 होगा, एक का अंतर है ना, सभी में एक का अंतर है, तो देखिए 419 है तो यहाँ क्या क्या देंगे, 420। अब देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, इतना आता है कि नहीं, तो 9 और 0 9 होगा, 1 और 2 3 हो गया, और 4 4 8 हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, धन्यवाद।